नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसे दिमाग के अंदर जो बहुत ज्यादा सोचता है और उसके अंदर चलने वाले संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। हम एक ऐसा तरीका देखेंगे जो सिर्फ 24 घंटों में चीजों को साफ कर सकता है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, बल्कि अपने साथ ईमानदारी से बैठने का एक तरीका है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये पूरी बात ना एक बहुत ही गहरी सच्चाई से शुरू होती है कि जिंदगी कमजोरी की वजह से नहीं रुकती, वो खुद से की गई बेईमानी की वजह से अटक जाती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही वो नींव है जिस पर हम आगे की पूरी बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं उस चीज की जिसे हम सब शायद महसूस करते हैं पर कह नहीं पाते। वो जो अंदर का शोर है, यानी बाहर से जो हम शांत दिखते हैं और अंदर जो कोलाहल मचा होता है, उसके बीच का फासला। ये विश्लेषण इसी उलझन को समझने के बारे में है और ये जानने के बारे में कि ये हमारी सारी एनर्जी कैसे खत्म कर देता है। ये एक तरह की दोहरी जिंदगी है। देखिए, एक तरफ बाहर की दुनिया के लिए हम शांत हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, लगातार सोचना, शक करना और अकेलापन महसूस करना। यही दोहरापन हमारी थकान की असली वजह है। तो असल में दिक्कत ये नहीं है कि दिमाग बिजी है, नहीं, दिक्कत यह है कि वो खुद से ही कट गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है। जैसे बाहर का शोर इतना बढ़ गया है कि अंदर की जो अपनी आवाज है वो सुनाई ही नहीं दे रही। बस यही हो रहा है। तो सवाल ये है कि इसका सामना करे कैसे। यहीं पर आता है बस एक ईमानदार दिन। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि पहली बार भागना बंद करके उस शोर को सुनने का एक फैसला है जिसे हम हर रोज नजरअंदाज करते हैं। अब ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर करना थोड़ा मुश्किल है। सिर्फ एक दिन के लिए करना क्या है? पहला, कोई एक दिन चुन लीजिए। दूसरा, फोन को कहीं दूर रख दीजिए। तीसरा, कोई स्क्रोलिंग नहीं, कोई शो नहीं। और सबसे जरूरी चौथा, जो बेचैनी होगी ना, उसके साथ बस बैठना है। और यहीं वो पल आता है जो सबसे अहम है। जैसे ही बाहर का शोरगुल बंद होता है, अंदर का शोर शुरू हो जाता है। वो सारे ख्याल, वो सारे डर जिनसे हम भागते हैं, वो सब सामने आ जाते हैं। और सच कहूं तो असली काम यहीं से शुरू होता है। अब हमें सफर के सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी पड़ाव पर आते हैं, आमना सामना। इसमें हम शीशे के सामने खड़े होकर खुद से एक सच कबूल करते हैं। ये बहुत ही साधारण सी एक प्रैक्टिस है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। बस एक आईने के सामने पूरी खामोशी में खड़े हो जाना है। कोई गाना नहीं, कोई पॉजिटिव बातें नहीं, सिर्फ खुद को देखना है बिना किसी भटकाव के। और फिर उसी खामोशी में अपने आप से बस एक सवाल पूछना है, मैं इतनी मेहनत से क्या बनने की कोशिश कर रहा हूं? इसका जवाब जुबान से नहीं देना है, इसे बस महसूस करना है। इस सवाल के बाद ना एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। और पता है, यही भारीपन सबसे बड़ा इशारा है। ये हमें ठीक उन जगहों पर ले जाता है जहां हमने अपने असली मैं से समझौता किया है, जहां हमने खुद से बेईमानी की है। इसके बाद जो अगला कदम है वो है लिखना। एक डायरी या कागज पर बस वो एक चीज लिखनी है जिसके बारे में हमें पता है कि हम उसे टाल रहे हैं। ये कोई आदत हो सकती है, कोई फैसला। इसे लिखने का मतलब है पहली बार उसे मानना। तो जब वो सच सामने आ जाता है, तो अब बारी है उस पर काम करने की। और इसके लिए है 1 घंटे का रीसेट। ये एक तरीका है उस अंदर की उथल पुथल से गुजरकर खुद को फिर से पटरी पर लाने का। इस 1 घंटे को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 20 मिनट हैं शरीर के लिए, जो मन करे वो फिजिकल मूवमेंट कीजिए, चलिए, दौड़िए, कुछ भी। अगले 20 मिनट हैं मन के लिए, जो भी दिमाग में आ रहा है, अच्छा बुरा सब कुछ बिना सोचे समझे लिख डालिए। और आखिरी के 20 मिनट बस खामोशी के, पूरी तरह शांत बैठकर अंदर जो भी हो रहा है उसे बस देखना है। और अब हम आते हैं इस सफर के अंजाम पर। एक ईमानदार दिन का आखिर इनाम क्या मिलता है? कोई परफेक्ट जिंदगी नहीं मिलती, बल्कि अपने असली रूप से मुलाकात होती है। दिन जब खत्म हो तो आखिरी बार शीशे के सामने खड़े होना है। इस बार कोई सवाल नहीं पूछना है, बस उस दिन जो भी कोशिश की उसे चुपचाप स्वीकार करना है। यह खुद को एक शाबाशी देने जैसा है, भागने की बजाय सामना करने के लिए। और इसी पल में वो सबसे गहरी बात समझ आती है, ये एक परफेक्ट दिन नहीं था, लेकिन ये एक असली दिन था। मकसद कभी भी परफेक्शन था ही नहीं, मकसद था असली होना। और यही सबसे बड़ी जीत है। ये बात ना इस पूरी कोशिश के असर को बहुत अच्छे से बताती है। आज के इस भाग दौड़ भरी दुनिया में एक असली दिन जी लेना शायद उस तजुर्बे से कहीं ज्यादा है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में भी महसूस नहीं कर पाते।
तो हम इस पूरी बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, एक असली दिन आखिर क्या-क्या दिखा सकता है? इसका जवाब शायद उसी खामोशी में छिपा है जिससे हम सब भागते रहते हैं।